हाँ जी, हाँ जी, तिलावत कौन करेगा? सबा हसन आपका बार-बार हैंड रेज़ हो रहा है, मुझे ज़रा इसको ख्याल करें। सबा हसन, जी बच्चे, तिलावत कौन करेगा? हाफ़िज़ जमात अली साहब, मैं आपको कहता हूँ अल्लाह, आप तिलावत करें। जी, हाफ़िज़ जमात अली साहब तिलावत करें। अल्लाह के पाक कलाम से आगाज़ करें आज के दिन का। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत आप करते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, दीन और दुनिया की भलाई अता फ़रमाए। जी बच्चों, हाँ जी। आप सब रीलोड करें। रीलोड करने के बाद माइक्रोफ़ोन से जॉइन करें। अलाउ का ऑप्शन आता है, अप्लाई करें और यहाँ पे क्लिक करके अनम्यूट करके शुरू होता है, तिलावत शुरू करते अस्सलाम वालेकुम सर। हैं। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे, जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। सब आप कहाँ से हैं आप जमात अली? आपकी रहायश कहाँ है? सर मैं कसूर सिटी। कसूर से। कसूर सर, कसूर हाँ, सिटी से। जी, जी, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चलें बेटे शुरू करें। जी सर, स्टार्ट करूं? जी, बिल्कुल करें बेटे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक की शान और कुरान पाक में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, अगर ये जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, अगर ये कुरान पाक हम पत्थरों पे उतारे, पहाड़ों पे उतारे तो अल्लाह के खौफ से वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाए।
अस्तगफिरुल्लाह। और फिर फरमाया कि ये लोगों के लिए निशानियां हैं, अक्ल वालों के लिए, फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। जी बच्चों, तो अल्लाह ताला के पाक कलाम से हमने आगाज किया आज की इस सेशन का, और इस वर्कशॉप का हमारा ये आखिरी सेशन है। उम्मीद है कि हमारा ये सेशन बहुत अच्छा गुजरेगा, आप लोग काम करेंगे। आज दो टॉपिक्स हैं, दोनों मिलते जुलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग स्प्रेडशीट्स। जी, कंप्यूटर ग्राफिक्स की मैं प्रेजेंटेशन जो है कुछ और इसमें स्लाइड्स में ऐड करना चाह रहा था, लेकिन करते करते टाइम खत्म हो गया, तो इसलिए मैंने अब वो रोक दिया काम। मेरे पास कुछ स्लाइड्स मैंने तैयार की हुई है, लेकिन इसमें मैं ऐड नहीं कर सका। चलें, बहरहाल काफ़ी हैं, आपकी मालूमात के लिए ये सफिशिएंट है। मैं चाह रहा था वो थोड़ी शक्लें हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। जी, तो थैंक्स अरीबा बेटे, बाकी सब बच्चों का शुक्रिया। तो बेटे, कंप्यूटर ग्राफिक्स और अंडरस्टैंडिंग स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स की भी जरूरत पड़ती है रेडियन को, लाइब्रेरी प्रोफेशनल को, और स्प्रेडशीट्स की तो जरूरत जो है वो पड़ती ही है हमें। तो इसलिए आज मैं चाह रहा हूँ कि इस पर भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। आप में से कुछ लोग जाहिर है इस पर काम भी करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे आपको आइडिया होगा, आप इसका काम सीख सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। अब आप जो है ये अपना चैट बॉक्स बंद कर दें। कंप्यूटर ग्राफिक्स बेसिकली है क्या? The computer graphics is one of the most effective and commonly used way to information in form of graphics objects, जी, such as pictures, charts, graphs and diagrams instead of simple text. सिंपल टेक्स्ट की जगह जब हम अपनी बात को जो है समझाने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, अब हमारे अंदर जो है वहाँ जो है दूसरों को समझाने के लिए जब हम पिक्चर्स का सहारा लेते हैं, जब हम चार्ट्स का सहारा लेते हैं, जब ग्राफ्स का सहारा लेते हैं कि उसकी ग्राफ देख के जल्दी समझ आ जाएगी, जब हम डायग्राम्स का सहारा लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स। The computer graphics is a process of generating, manipulating, storing and displaying graphic objects. जी, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना, तैयार करना, उनको स्टोर करना और उनको जो है डिस्प्ले करने के प्रोसेस को, उनको जनरेट करने के, उनको मैनिपुलेट करने के, उनकी वजाहत करना, पहले उनको तैयार करना, फिर वजाहत करना, फिर उनको स्टोर करना और फिर उसके बाद डिस्प्ले करने के पूरे प्रोसेस को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स से पहले बात। जी, अब जरा देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन कौन से हैं। Thus we can say that computer graphics make possible to express data in pictorial form. जी, इसमें डाटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म की बजाय पिक्चर्स की फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में जो है डाटा इस पे बयान किया जाता है। और कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स। जी, पिक्चर एलिमेंट्स कलेक्शन को जो है इसमें पेश किया जाता है। इसको जी कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। और उसके बाद जो है इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स। पिक्चर एलिमेंट जी पिक्सल और पेल इस पे होता है। जी, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट स्क्रीन एलिमेंट्स, पिक्सल जो है वो स्मॉलेस्ट स्क्रीन एलिमेंट होता है। और उसके बाद बच्चे एक सेकंड सिर्फ। जी, नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जी, इस पे हम जरा बात करते हैं। ग्राफिक्स शुड बी जनरेटेड बाय कंट्रोलिंग द पिक्सल। जी, पिक्सल को हम कंट्रोल करते हैं तो ग्राफिक जो है वो जनरेट होते हैं। द कंट्रोल इज अचीव्ड बाय सेटिंग द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ द पिक्सल विच कंपोज स्क्रीन। जी, उसमें जाके हम उसके इंटेंसिटी, कलर और इंटेंसिटी को हम जो है वो उसको फिक्स करते हैं, सेट करते हैं। पिक्सल बढ़ाते हैं, पिक्सल कम करते हैं। ये आमतौर पे कहते हैं ना कि ये 1024 ज़रब जो है इतने पे 800 पे पिक्सल पे जो है ये देखी जाएगी, तो वो एक्चुअली वहाँ पे वो पिक्सल को कंट्रोल किया हुआ होता है। तो ये जो है पहले पिक्सल को कंट्रोल करते हैं, उसके कलर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द एप्रोप्रिएट पिक्सल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग पिक्चर और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इज नोन एज रास्टराइजेशन। इसको रास्टराइजेशन कहते हैं। अगर आप अ, उसमें क्या कहते हैं प्रोग्राम का नाम
स्क्रीन से निकल गया जिसपे हम वो बनाते हैं। चले आता है। The process of representing continuous picture or graphics object as a collection of discrete pixels is called scan conversion। जी, उसको स्कैन करना ये वैसे कॉन्सेप्ट है। यूजर कैन एडिट, जी एडिट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये पेंट में अगर जाए ना, पेंट खोले तो पेंट में भी ऊपर जो है पिक्सल को फिक्स करने का जो है ऊपर बना होता है, वहां से हम पिक्सल फिक्स कर सकते हैं, कलर भी वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंट को खोल के आप चेक कर सकते हो। बेसिकली ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम पेंट में, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। यूजर कैन एडिट, modify content, structure or appearance graphics object with using keyboard, mouse or touch sensitive panel on the screen। जी, वो कहते हैं कि जो काम किया हुआ उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली ला के कर सकते हैं, कंटेंट भी उसमें दे सकते हैं, कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं, या उसकी अपीयरेंस जो है उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। अपीयरेंस ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी इसको तब्दील करें, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका तब्दील करें। जी, यूजर कैन एडिट ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स विद यूजिंग कीबोर्ड। जी, कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से और टच सेंसिटिव पैनल और स्क्रीन। तो बाज़ कंप्यूटर आजकल है टच स्क्रीन है, जैसे हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन है, तो आजकल लैपटॉप भी टच स्क्रीन वाले हैं, तो यार उनकी मदद से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें तब्दीली कर सकते हैं, कमी बेशी इजाफा अपनी मर्जी की तब्दीली कर सकते हैं। तो कहते हैं देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। जी, इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस का बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करते हैं। जी, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज इक्वल टू इनपुट प्लस डिस्प्ले डिवाइसेस। जी, इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस दोनों, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम इनपुट करते हैं और डिस्प्ले जिससे हमें नजर आता है, दोनों डिवाइसेस को मिलकर जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स का काम होता है, क्योंकि वो सामने नजर आ रहा होता है। इनपुट डिवाइस से हम इनपुट करते हैं और डिस्प्ले डिवाइस हम देख रहे हैं, देखने के बाद हमें मालूम होता नहीं ये अच्छा है। जैसे मैं ये प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ तो इसमें मैं कलर देता हूँ, अब मैं देता हूँ कि जी ये देखें, ये कलर दिए हुए हैं, 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 तो मैं ये कलर देता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये कलर दे के देख रहा हूँ ये ज्यादा खूबसूरत लगती है या ये ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो जिस चीज को ज्यादा जोर देना होता है उसको अपनी मर्जी का फिर मैं यहाँ कलर दे देता हूँ ताकि आपको इजीली उसको समझ आ सके। तो इसी तरह ये डिस्प्ले डिवाइसेस जो है इसका भी जो है ताल्लुक बन गया, और इनपुट डिवाइसेस से जाहिर है इनपुट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, तो इनपुट डिवाइसेस भी, तो दोनों डिवाइसेस मिल के जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स तैयार करती है। अब जरा बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स के एडवांटेजेस देखते हैं कि इसके फायदे क्या है। जी, इसके फायदा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिस्प्लेज ऑन पीसी। जी, हाई क्वालिटी के जो ग्राफिक्स है वो पीसी के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, हमारे कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। इट प्रोवाइड टूल्स फॉर प्रोड्यूसिंग पिक्चर्स। जी, पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने का भी ये टूल्स है। जैसे मैंने अपनी बुक जो है वो पब्लिश की, आपको मैंने बुक अपनी दिखाई थी, तो उसका फ्रंट वाला जो कवर पेज है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से ही बनाया गया है। तो वो उसके बाद हमने उसको प्रिंट कर लिया और वो जो है हर बुक के ऊपर जो है कवर पेज लग गया। प्रोड्यूस एनिमेशन यूजिंग स्टैटिक इमेज विद कंप्यूटर ग्राफिक्स। जी, एनिमेशन भी कहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद 1D 2D और 3D सिमुलेशन जो है वो भी इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से हम करते हैं। सिमुलेशन कहते हैं कि एक जो है तखयलाती चीज को हकीकत बना के पेश करने को सिमुलेशन कहते हैं। ये तखयलाती है लेकिन उसको हम इस अंदाज में पेश करते हैं महसूस होता है दिमाग की वो हकीकी है। और सिमुलेशन में हरकत होती हुई भी नजर आती है। जी, एजुकेशन में भी ये आम इस्तेमाल होती है। हम टीचर्स की जब ट्रेनिंग मैं करवाता हूँ ना, तो उसमें सिमुलेशन का बाकायदा जो है एक फील्ड है, वहां से उनको कंप्यूटर ग्राफिक्स हम तैयार भी करवाते हैं, उनको दिखाते भी हैं, उनको तरीका भी बताते हैं कैसे आपने सिमुलेशन जो है वो तैयार करनी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। मसलन प्रेशर और वॉल्यूम का कंसेप्ट है, तो सिर्फ यहाँ मेरे पास है कंप्यूटर में इस वक्त टाइम नहीं, वरना मैं आपको वो यहाँ पे अपलोड करके वो भी दिखा देता कि जब प्रेशर जो है इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब प्रेशर डिक्रीज होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो ये सिमुलेशन है, इस तरह हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं एजुकेशन में। Using motion dynamic tool, user can make objects stationary and the viewer moving around them. Or user using update dynamics, it is possible to change the shape, color or other properties of objects। जी, ऑब्जेक्ट की शेप, कलर और दूसरी प्रॉपर्टीज हम चेंज कर सकते होते हैं। उसका सर उतार के उसके साथ लगा दिया, उसका धड़ उसके साथ लगा दिया,
सर के ऊपर जो कैप पहना दी, जी दाढ़ी लगा दी, मूछें बड़ी बड़ी लगा दी, बाल बड़े बड़े लगा दिए, टेंड बना दी, ये सारी चीजें ये कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम करते हैं। और आमतौर पर हमारे मोबाइल में ये प्रोग्राम होते हैं, हमें तो शायद इतना पता नहीं चलता, और बच्चे छोटे बच्चे बहुत शौक से, मैं जाके रखता हूँ अपना मोबाइल, तो बच्चे जो है वो जनाब कभी मेरे सर के ऊपर जो लंबे लंबे बाल लगा देते हैं, कभी चश्मा लगा देते हैं, कभी सर पे हैट बना देते हैं, देखे पापा जी देखे कैसे लग रहे हैं, कभी लंबी लंबी दाढ़ी बना देते हैं, कभी मूछें बड़ी बड़ी बना देते हैं, और कभी दाढ़ी साफ कर देते हैं। तो ये बच्चे ज्यादा इसको जो कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम करते हैं। तो हम तालीम के लिए भी इसको आगे देखते हैं हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ है। जी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, जी प्रेजेंटेशन के लिए जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम ग्राफिक्स तैयार करते हैं। जी जब यही प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, तो उस प्रेजेंटेशन को जैसे अभी मैंने बताया कि इस प्रेजेंटेशन में मैं वॉल्यूम और प्रेशर का कंसेप्ट देना चाहूंगा। जी उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का, मैन का, इनका। और आप देखते हैं कि मैट्रिक में जो है फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो हम बताना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बताते हैं। उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हम दिखाना चाह रहे हैं, वो कंप्यूटर की मदद से दिखाते हैं। और इस तरह की और चीजें जो है कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में प्रेजेंटेशन में बनाते हैं। फिर एंटरटेनमेंट, जी एंटरटेनमेंट के लिए जैसे हमारे कार्टून बन रहे हैं, जैसे हमारे जो है कि अपने बच्चे छोटे छोटे फिल्में देखते हैं, छोटे छोटे कार्टून देखते हैं, ये एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ जो है हम तस्वीर बनाते हैं, मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। और उसके बाद ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ये यूजर के इंटरफेस के लिए भी ग्राफिक्स बनाते हैं। मसलन हम अपनी लाइब्रेरी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट का इंटरफेस जो बनाएंगे उसको हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करेंगे। इस तरह हम अपना जो है वो डाटाबेस बना रहे हैं, तो डाटाबेस का फ्रंट पेज जो है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक्स का जो है इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह जो है यूजर इंटरफेस के लिए भी हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और हम अपनी लाइब्रेरी में मुख्तलिफ तस्वीर लगाते हैं, मुख्तलिफ जो चार्ट्स लगा देते हैं उसके ऊपर। अगर आप कभी मेरी लाइब्रेरी में आए तो यहाँ देखें चारों तरफ जो है मुख्तलिफ तस्वीर है, हाथ से बनी हुई लगी हुई है। वो हाथ से कैसे बनी है कि हमारे यहाँ जो है ड्राइंग के टीचर्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो वो जो ड्राइंग के टीचर होते हैं वो बेसिकली ग्राफिक्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो उनको हम कहते हैं कि हाँ जी असाइनमेंट देते हैं। वो असाइनमेंट जब अपनी कंप्लीट करते हैं तो वो बेहतरीन किस्म की वो तस्वीर बन जाती है, चार्ट बन जाते हैं, तो फिर लाइब्रेरी को डोनेट कर जाते हैं। और यहाँ पे इससे कर रहे हैं, वरना मैं आपको जो है दिखा देता कि मेरी लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। ये देखिए अच्छे अच्छे खूबसूरत से जो है फूल बने हुए हैं, खूबसूरत से तस्वीर बनी हुई है, तितलियों की तस्वीर है। उसके बाद जनाब अकाब जो अल्लामा इकबाल का पसंदीदा शाहीन, उसकी तस्वीर बनी हुई है। फिर एक कुआं है पुराने कंसेप्ट, और दरख्त है साथ, और कुएं से डोल से पानी निकाला जा रहा है, उसकी तस्वीर है। खाना काबा की तस्वीर है। उसके बाद जो है आर्ट है, स्टेप आर्ट की तस्वीर है। तो ये सारी चीजें जो है ये ग्राफिक्स में ही आती है। और उसके बाद आ गया ऑटो कैड। जी ये भी एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम इसको ग्राफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। ये आमतौर फोटोग्राफी की फील्ड वाले ये इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर आर्ट के लिए फिर जो है वर्चुअल रियलिटी, जी रियलिटी को दिखाने के लिए, जैसे मैंने अभी एनिमेशन की बात की, सिमुलेशन की बात की, कि वर्चुअल रियलिटी रियलिटी है उसको हम जो है वर्चुअल को हम रियलिटी में तब्दील करने के लिए वो भी हम देखते हैं। फिर टेली मेडिसिन में, मेडिसिन के फील्ड में भी जो है ये चीज़ दिखाई जाती है। मैं अगर टाइम बचा तो आखिर पे मैं वो इस पे अपलोड करके मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, वो चीज़ें भी जो इससे रिलेटेड इसकी इन्हीं की ये 5-7 चीज़ों की जो है एक्सप्लेनेशन है उनमें। और इमेज प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और उसके बाद एजुकेशन के लिए मैंने बता दिया आपको कि इस्तेमाल। जी यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ये थे कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो है वो इंट्रोडक्शन। हाँ जी एनी क्वेश्चन बच्चों? जी क्लियर है? जी सर चले आगे चले। आखिर पे टाइम बचेगा तो ये जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दो, इनकी डिटेल जो है वो आगे मैं इस पे फिर अपलोड करके तो मैं इस पे। जी बच्चे ने पूछा पिक्सल क्या है। जी हाँ जी, तो बता सकता है पिक्सल क्या है? शाबाश बताएं जरा, एनीवन। आप में से फिर मैं बताता हूँ। गुड, लिखे 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 लिखे।
आप एक्सपर्ट लोग भी हैं। पिक्सल रेजोल्यूशन, जी बिल्कुल सही कहा। स्मॉलेस्ट इमेज रेजोल्यूशन, डॉट्स विद फॉर्म्स, जी सद्दाम हुसैन ने कहा डॉट्स विद फॉर्म्स। बेटे बेसिकली रेजोल्यूशन सेटिंग है, डॉट्स है, बिल्कुल सही कहा सद्दाम हुसैन ने। डेफिनेशन इसकी जो है वो डॉट्स ही है, और ये पिक्सल जो है रेजोल्यूशन को सेट करते हैं। मींस आपको कोई वीडियो 200 MB में चाहिए या 500 MB में चाहिए। ये माइन्यूट एरिया है ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। जी जी, इसकी मदद से जो है हम पिक इमेजेस को कंपोज करते हैं। एक कहते हैं माइन्यूट एरिया, बहुत मुख्तस एरिया, जैसे डॉट इन्होंने कहा, बहुत अच्छा इन्होंने सद्दाम हुसैन ने बात की कि डॉट है बहुत मुख्तस एरिया कि जिसकी मदद से हम जो है इमेजेस को कंपोज करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, उसको हम पिक्सल कहते हैं। ये देखिए यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है, यहाँ डॉट है। और अगर कभी आप ना किसी हाथ से पिक्चर बनाने वाले के पास जाए ना, हाथ से पिक्चर बनाने वाले के पास, जो हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं, तो आर्टिस्ट को अगर आप बनाते हुए देखेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, और यूं बनती है। तो ये सद्दाम हुसैन ने यहाँ एक बात की, 720 मल्टीप्लाई विद 1080 मीन्स इतने डॉट्स होंगे डिस्प्ले में, जी इतने डॉट्स होंगे बिल्कुल। और ये उसकी रेजोल्यूशन है, ये 720 और 1080 ये रेजोल्यूशन है। तो इसकी वजह से हम रेजोल्यूशन सेट कर देते हैं पिक्चर की। तो रेजोल्यूशन सेट करने से पिक्चर ज्यादा वाज़ेह नजर आनी शुरू हो जाती है। जिस पिक्सल्स पे, जिस रेजोल्यूशन पर तैयार की गई, उस रेजोल्यूशन पर तो देखेंगे तो सही नजर आएगी। अगर उससे कम या ज्यादा रेजोल्यूशन कर देंगे वो फेट हो जाएगी। जी, और बेटे कुछ एनी अदर क्वेश्चन? शाबाश, कोई और क्वेश्चन बच्चों? सर जी ऑटो कैड बता दें, डिस्ट्रक्ट हो गया था। जी ऑटो कैड बेटे बताते हैं। ये ऑटो कैड बेसिकली ना ये यूज होता है फोटोग्राफी की फील्ड में, पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए। सर जी AutoCAD। जी, और बच्चे? ये मैंने कहा ना, ये जो 10 है ना, इनको मैंने आपको एप्लीकेशन जिसकी बता दी, कहाँ कहाँ है इसकी डिटेल। अगर टाइम बच गया तो इंशाल्लाह मेरे पास स्लाइड्स मैंने रखी हैं अभी, वो मैंने तैयार की हैं, लेकिन इस पे मतलब आप नहीं कर सका, इस स्लाइड में ऐड नहीं कर सकता। 10-12 मिनट लगने थे, तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं उसी पे काम कर रहा था, तो ये टाइम हो गया। जी, और कोई क्वेश्चन बेटे? या आप मुझे 5 मिनट दे दें। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर जो आजकल बिल्डिंग स्केच बनाने के इस्तेमाल होता है। ये 2D भी है, 3D भी है, बिल्कुल सही है। ऑटोकैड बिल्डिंग स्केच के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही सद्दाम सर का। अच्छा आप ऐसे करें, मुझे ना 5 एक मिनट दे दें, मैं इसको उस पे करके तो डिटेल से ये सारी आपको मैं कर देता हूँ, सिर्फ 5 मिनट।
जी बच्चों, आप ऐसे करें, आप उतनी देर में अपने जो है नेट से ये जो मैंने प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और ये है, इनकी जरा डेफिनेशन देखें। ये आप इनकी डेफिनेशन जरा उतनी देर में आप देखें, बस 2-3 मिनट और लगेंगे, वो मैं तकरीबन फाइनल कर ली है, उसको सेट कर रहा हूँ। क्या बात, फिर उसके बाद हम इसको
जी हाँ जी, हो गई। अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ तो उसको मैं अपलोड करता हूँ। अनीता जावेद, आपका हैंड रेज हो रहा है बच्चे, जरा इसको ख्याल करें। चलें जी, सद्दाम हुसैन, टेलीमेडिसिन, द एबिलिटी टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज रिमोटली, बिल्कुल सही है। इमेज प्रोसेसिंग इज ए मेथड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन एन इमेज in order to get an enhanced image to extract some useful things from it. बिल्कुल ठीक है, चले जी, हो गया। ये बच्चे, ये मैंने डाउनलोड कर लिया जी। चलें जी, ये डाउनलोड का ऑप्शन भी लगा दिया। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी सर जी, चले। तो ये बेटे, ये है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स जी, ये देखें जरा, ये प्रेजेंटेशन चार्ट्स और ग्राफिक्स, ये देखें जी। हाँ जी, ये देखें, ये चार्ट, ये ग्राफ है, ये पाई चार्ट है, ये देखें, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। ये जो इसकी मदद से तैयार की जाती है हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जी। फ्लो चार्ट, बिल्कुल फ्लो चार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट के लिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक वीडियोस एंड टेलीविजन शोज। जी, मोशन पिक्चर्स के लिए और म्यूजिक वीडियोस के लिए और टेलीविजन शोज के लिए जो जहाँ इस्तेमाल होती है वो एंटरटेनमेंट है। ये देखें, ये एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट जी, ये देखें, ये एंटरटेनमेंट। ये जैसे मैंने बताया था कि कार्टून वगैरह बनते हैं और जो है इसमें टीवी टॉक शोज में इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मोशन पिक्चर्स में इस्तेमाल होती है। डाटा बेच हुई यूज फॉर पीपल टू एंटरटेन जी, जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए डाटा यूज होता है, बिल्कुल सही है। वीडियोज में, टेलीविजन शोज में ये जो है ये इस्तेमाल होती है, ग्राफिक्स वहाँ पे करने के लिए। और उसके बाद ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज ए विंडो मैनेजर दैट अलाउज द यूजर टू डिस्प्ले मल्टीमीडिया विंडोज एरिया जी, मल्टीमीडिया विंडोज एरिया को डिस्प्ले करने के लिए। इंटरफेस जनरली कम्स विद a menu and icons for fast selection of processing options। और उसके बाद आइकॉन इज ग्राफिक सिंबल डिजाइन टू लुक लाइक प्रोसेसिंग ऑप्शन जी। आगे देखेंगे, ये देखें, ये हमारे कंप्यूटर पे जो होती है ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। बेसिकली विंडोज को जो है मुख्तलिफ जो ऑपरेशन है उनको दिखाने के लिए ये आमतौर पे ये यूज होती है, जैसे ई ये जी। इसी तरह जो है ये देखें, ये स्पीकर का है, ये बाकी चीजें, ये जो हमारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर जो यूज होती है उसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते होते हैं। ओके जी, सद्दाम हुसैन कुछ लिख रहे हैं। ओके सर जी, डाटा जी। ओके सर जी, सद्दाम हुसैन मुख्तसर बेटे लिखा करें, इसमें मुख्तसर टाइम नहीं होता, इसके आपका इनपुट भी हो जाए और हम आगे भी चले। ओके, मुख्तसर लिखते हैं सद्दाम हुसैन, बस एक आध जुमले में अपनी बात करते होते हैं। हाँ जी, ये हो गया, वो तो बिल्कुल लंबा लिखना शुरू कर दिया, हम आगे चलते हैं। AutoCAD जी, यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन डिजाइन प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर सिस्टम जी। इंजीनियर और आर्किटेक्चर सिस्टम के लिए ये जो हमारे नक्शाजात बनते हैं बिल्डिंग्स के, हमारी जो है अपना कॉलोनियों के नक्शाजात बनते हैं। उसके बाद हमारे जो है मुख्तलिफ प्लाजों के, हमारे अपने घर के नक्शे बनते हैं। उसके बाद प्लाजों के नक्शे बनते हैं, मसाजिद के बनते हैं, दरबारों के बनते हैं। तो जितने भी नक्शे बनते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो रिलेटेड है वो AutoCAD है जो इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद AutoCAD एप्लीकेशन डिजाइन टू क्रिएट बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट, टेक्सटाइल एंड मोड मॉडल जी। उसके बाद मशीनरीज के भी होते हैं, मशीनरी के फंक्शनिंग कैसे होती है,
ऑटोमोबाइल के जो है ऑटोकैड की मदद से ही ऑटोमोबाइल के नक्शे बनते हैं कि नई कोई कार डिजाइन होती है, नया मोटरसाइकिल डिजाइन होता है, कोई नया एरोप्लेन डिजाइन होता है, एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है, नया कोई जो है हमारे पास मशीनरी है, किसी जो इंडस्ट्री की मशीनरी है, इंडस्ट्री में की मशीनरी के जो है वो भी तैयार करने में ऑटोकैड ही इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल मशीनरी में वहाँ भी ऑटोकैड इस्तेमाल होता है, और उसका बाद और जो मॉडल है दुनिया में जितने भी हैं, तो ऑटोकैड की मदद से ही सारे नक्शे, जहाँ भी नक्शा तस्वर आ जाएगा तो ऑटोकैड की मदद से ही बनेगा। बेसिकली दिस इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जी, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है बच्चे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही है, ये सारे सॉफ्टवेयर ही है। टेली मेडिसिन, in this application physician can consult with one another using video conferencing capabilities, जी, where all can see the data and images. It brings together experts from number of places in order to provide better care, जी। टेलीमेडिसिन की मदद से, जी, टेलीमेडिसिन की मदद से जो है वो डॉक्टर और हमारे जो है वो अपना पेशेंट वो आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर एक उसमें कॉन्फ्रेंस में एक से ज्यादा एक्सपर्ट जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। तो आजकल जो है ये अपना टेक्नोलॉजी के दौर में यहाँ पे अगर एक ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ अमेरिका में या अपना इंग्लैंड में बैठा हुआ डॉक्टर जो है वो उसको मॉनिटर भी कर रहा है। तो मुझे याद है कि जो है 93 या 4 की बात है, या उसके कमोपेश, जी। तो उस वक्त जो है लाहौर में एक ऑपरेशन हुआ था, मेरे एक जानने वाले हमारे एमपीए थे, मेरे दोस्त थे, उनका ऑपरेशन हुआ था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, और वो जो है मॉनिटर किया था टेलीमेडिसिन के थ्रू ही, वो जो है अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू इंग्लैंड के डॉक्टरों ने वहां से उन्होंने मॉनिटर किया, और यहाँ के डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते रहे। तो ये देखो उस वक्त भी ये थी, तो अब तो माशाल्लाह बहुत जो है वो फास्ट हो चुकी है। तो डिलीवर सर्विसेज टू पेशेंट रिमोटली, जी, रिमोटली पेशेंट्स को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। आजकल हमें मैसेज भी आ जाते हैं कि आप जो है ये अपना मोबाइल के जो है फलां डॉक्टर से रब्ता कीजिए, फलां से कीजिए, और दूसरा जो है हमारी जितनी भी बाकी कंपनीज है वो भी ये सर्विसेज अब दे रही है। तो इसको जो है इसके लिए भी टेलीमेडिसिन यूज होता है। आल्सो यूज्ड इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्डियोग्राम, सीटी स्कैन रिपोर्ट्स, एक्सरे एक्स्ट्रा, जी। इनकी रिपोर्ट के लिए भी यहाँ जो है वो अपना सीटी स्कैन करते हैं, उसकी इमेज भेज देते हैं, वहां से वो रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। जी, वर्चुअल सर्विसेज बेटे इसको कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, कह इस सेंस में सकते हैं वर्चुअल, हाँ सर्विसेज तो है ये, लेकिन वो फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है। ऑनलाइन सर्विसेज आप कह सकते हैं, ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब कहेंगे तो वर्चुअल का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है, किसी हद तक आप कर भी सकते हैं, जी। रिमोटली है ये सर्विसेज। और उसके बाद जैसे हमारी लाइब्रेरीज है, वर्चुअल लाइब्रेरीज है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज हमें पता नहीं वो कहाँ है, तो वो जो है वर्चुअल का मतलब है कि उसकी प्लेस का हमें नहीं पता कि कहाँ पे वो जो है इस वक्त वो बनी हुई है, उसकी जगह कहाँ है। तो ये इसी तरह टेलीमेडिसिन में भी आप डॉक्टर हो सकता है मुल्तान में बैठा हो और मुल्तान के लोग ही कर रहे हो सकता है वो अपना इस्लामाबाद बैठा हो और मुल्तान के लोग उससे रब्ता कर रहे हो, तो इसलिए इसको कह सकते हैं। आल्सो यूज्ड इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कार्डियोग्राम, सीटी स्कैन रिपोर्ट्स, एक्सरे, ये उनकी रिपोर्ट्स के लिए भी ये यूज होते हैं कि रिपोर्ट्स भेज देते हैं, और फिर जो है एक्सपर्ट जो अपनी रिपोर्ट इसके थ्रू देख के इसके थ्रू देखते हैं, या फिर रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं तो देख के अपनी रिपोर्ट सीटी स्कैन। ये देखें, ये है टेलीमेडिसिन, तो जो है वो रिमोटली बैठा हुआ है। अब ये देखें, ये वो देख रहा है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन इसी के ऊपर वो सीटी स्कैन अपलोड करते हैं, तो डॉक्टर इसको देख लेता है सीटी स्कैन को इसी अपना क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर पे। जैसे मैं ये अपनी प्रेजेंटेशन अपलोड करता हूँ तो आप वहाँ बैठे हुए देख सकते हैं, तो इसी तरह ये देख रहे हैं, ये सीटी स्कैन देख के फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट इधर ही जनरेट कर देगा डॉक्टर, और जो है इसके साथ वो अब कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या कहते हैं पेशेंट, और ऐसे सॉफ्टवेयर है कि पेशेंट को कहेंगे यहाँ आप उंगली रखें, अंगूठा रखें, पेशेंट अंगूठा रखेगा तो वो बता देगा, और उसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें भी उसकी मर्ज की नोयत, तो वो भी आजकल कंप्यूटर की मदद से ये इलाज आजकल हो रहा है और डायग्नोज भी हो रहा है। ओलाडॉक एप्लीकेशन होता है पाकिस्तान में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डॉक्टर्स के लिए, ये वो तो बेटा सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है ना ओलाडॉक, ये अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर से आपने टाइम लेना है। ये है डॉक्टर जो है वो डायरेक्ट आपने डायरेक्टर से रब्ता करना है, डॉक्टर के साथ आपने थ्रू टेलीमेडिसिन आपने डॉक्टर से रब्ते में उसको अपनी बतानी है अपना जो है मर्ज,
और अपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है, फिर उसकी मदद से डॉक्टर आपको मशवरा दे देगा, वहीं पे आपको नुस्खा बता देगा, आपको मशवरा दे देगा। ये उस मकसद के लिए। अब इमेज प्रोसेसिंग 8वां है, इमेज प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग इमेज टू डिजिटाइज्ड फॉर्म बाय कन्वर्टिंग द इमेज फाइल फॉर्मेट। जी, तो मौजूदा जो इमेज है उसको हम डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में प्रोसेस करते हैं। इमेज हमारे पास है जो हार्ड फॉर्म में किसी कागज के ऊपर है, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। उसमें इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड इन कमर्शियल एप्लीकेशन दैट कैन रीअरेंज मॉडिफाई इमेज इन डिफरेंट फॉर्मेट। ये कमर्शियल में ये इस्तेमाल होती है आमतौर पर। जी, इमेज प्रोसेसिंग ये देखें, टर्निंग लाइट इनटू ए डिजिटल फाइल। जी, ये देखें, ये इमेज प्रोसेसिंग। और उसके बाद एजुकेशन में ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन सॉफ्टवेयर विद मल्टीमीडिया। जी, मल्टीमीडिया की मदद से एजुकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके बाद है इट इज आल्सो यूज्ड इन क्लासरूम फॉर एनहांस द एजुकेशनल एक्सपीरियंस एंड सिंप्लीफाई टीचर्स वर्क। जी, जैसे मैंने अभी बताया कि टीचर्स के वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए, और एजुकेशनल एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए ये आमतौर पर वहाँ भी कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम यूज करते हैं। In distance learning, where all students may not be at place during the class। जैसे यही आप लोग हैं, अब आप लोग हैं, मैं ज़बानी आपको बताता रहूँगा तो शायद इतना आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन प्रेजेंटेशन अपलोड करने से और ये चीज़ें दिखाने से आप ज़्यादा जो है वो क्लियर हो रहे हैं। मीन्स पावर पॉइंट एजुकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। ये पावर पॉइंट है, यहाँ बेटे ग्राफिक्स की बात हो रही है। पावर पॉइंट में भी हम ग्राफिक्स यूज करते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो है, यही हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये देखें, ये ग्राफिक्स मैंने यहाँ दिखाए हैं। ये देखें, ये ग्राफिक्स है, इन पे बात हो रही है। ये देखें, ये ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स है। तो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ये ग्राफिक्स है, मजीद जो है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, कंसेप्ट अपने स्टूडेंट्स के क्लियर करने के लिए हम ग्राफिक्स जो है उसका सहारा लेते हैं। ये बात यहाँ पे हो रही है। अब एजुकेशन में HTTPS kahoot.it और गेम पेन एंटर योर नेम। जी, ये ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो बेटा आप कर सकते हैं। जी बेटे आपका क्वेश्चन है तो करें ताकि मैं आगे चलूँ। जी, सद्दाम हुसैन का वन इमेज इज बेटर देन 1000 वर्ड। जी, इमेज की बेटे बात आता है कि इमेज दिखाने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं बोलने की बजाय। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि हम घर में जाते हैं तो बच्चा जो है वो हमारा शरारत कर रहा है, बजाय इसके कि हम उसको आवाज दें, उसको डांटें, उसकी पिटाई करें, हम देख रहे हैं उसकी तरफ गुस्से से, और जब वो हमारी तरफ देखेगा तो हमारे चेहरे की बनावट देख के, हमारा मूड देख के वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। हम सिर्फ सारी हिला देंगे, नहीं भी हिलाएंगे, जब उसको देखेंगे वो रुक जाएगा। तो ये सही कह रहे हैं आप कि इसको कहते होते हैं हम बॉडी लैंग्वेज। जी, ये भी एक लैंग्वेज है, इसको पता भी नहीं चल गया और काम भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सद्दाम हुसैन सही, बॉडी लैंग्वेज है। तो इसकी भी अपनी एक अफादियत। इसी तरह ये जो हमारी ग्राफिक्स हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसकी भी अपनी अफादियत है। यहाँ जस्ट आपको इसके ग्राफिक्स के जो है फ़वाइद और इसका इस्तेमाल ही बताना मकसूद था कि ये फाउंडेशन लेवल के कोर्स में। आगे फिर जाके ग्राफिक्स बनते कैसे हैं और ये आगे एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। जी, क्लियर है? आगे चलें बच्चे, नेक्स्ट चलें आगे, चलें बच्चों। जी, नेक्स्ट हमारे पास है बट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज डाटा, टेक्स्ट एंड नंबर्स इन ए टेबल कॉल्ड वर्कशीट। जी, वर्कशीट पे जो नंबर्स और टेक्स्ट जो है वो उस पर डिस्प्ले होते हैं जिस प्रोग्राम पे, उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। तो आप बता सकते हैं कि हमारी कंप्यूटर की दुनिया में स्प्रेडशीट का लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? शाबाश। कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? लिखिए जरा, वेल डन। जी, MS एक्सेल। बहुत एक्सेल। जी, एक्सेल ही स्प्रेडशीट है, एक्सेल ही स्प्रेडशीट है। गुड।
आप में से कोई बता सकता है कि स्प्रेडशीट जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कि किन किन फील्ड में स्प्रेडशीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, रिजल्ट बनाने के लिए गुड, और कैलकुलेशन के लिए वेरी गुड नकीबुल्ला, गुड, और एवेल्युएशन के लिए या एफएस वर्क के लिए इन अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर लाइक एक्सेल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए ठीक होगा, अकाउंट्स के लिए बिल्कुल ठीक हो गया। और शाबाश, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स के लिए गुड, ठीक है। ये स्टूडेंट्स लिस्ट बनानी है, रिकॉर्ड है, दाखिल खारिज रिकॉर्ड है, वो बनाना है अपने स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का। जी, रिपीट क्वेश्चन प्लीज। मैंने बेटा ये पूछा है कि स्प्रेडशीट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? डाटा स्टोर करने के लिए। डाटा तो बेटा स्टोर होता ही है, गुड, ये सारा डाटा ही है। पर्टिकुलर मैंने पूछा, पर्टिकुलर इसका इस्तेमाल किन किन फील्ड्स में है? लाइब्रेरी डाटा बनाने के लिए, जी। अटेंडेंस शीट, जी, के लिए ठीक है। चार्ट्स एंड ग्राफ्स के लिए, और चार्ट्स एंड ग्राफ्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर से बनते हैं, हाँ, इसमें भी बनते हैं, ठीक है, इसमें भी है चार्ट्स। सिंपल सर कैलकुलेशन, जी। और Saddam Hussein, difficult to cover all fields of spreadsheet, accounting, education system, pattern drawing, etc. बिल्कुल ठीक, ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, डाटा एनालिसिस के लिए भी यूज होती है? डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग आ गया, हाँ जी। जो हमारा रिसर्च का डाटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए ये यूज होते हैं। बजट वगैरह बनाने के लिए यूज होती है, बिल्कुल सही है, गुड। जी सर, जी सर, जी। हमारा मुख्तार और हाफिज लिख रहे हैं। जी सर, इलेक्ट्रिक बिल्स बनाने के लिए, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक बिल्स बनाने के लिए। स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ डाटा के लिए, जी, कोई भी बिल्स, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक बिल नहीं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली बिल जनरेट किए, जी। और जी, कोई भी बिल्स, नकीबुल्ला लिख रहे हैं। बिल्स एंड डाटा प्रोसेसिंग सर्विस, बिल्कुल ठीक है। चले, अब हम देखते हैं आगे, बहुत हो गया, काफी शाबाश। ये देखें जी, ये बिल्स बनाने की स्प्रेडशीट इज लाइक, इसलिए कहते हैं कि रोज कॉलम्स एंड टेबल्स होती हैं, बिल्कुल सही है नकीबुल्ला। शाबाश, चलें बस, अब टाइप बंद कर दें, अब बंद कर दें, अब हम जरा डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इस पे आप लोगों की राय लेंगे। सर, कीवर्ड सर्चिंग, जी देखिए, कीवर्ड सर्चिंग बेटे इसमें नहीं आएगा। A spreadsheet is a grid that organizes data into columns and rows. The spreadsheets make it easy to display information and people can insert formulas to work with the data. जी, रोज और कॉलम्स में डाटा होता है और लोग जो इस पे फार्मूले लगाते हैं उस डाटा पे वर्क करने के लिए। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पर्टिकुलर idea that has a formula to sum up numbers that are given. This icon is called auto sum. Information can also be sorted and filtered. जी, sum करने के लिए, multiplication के लिए,
डिवीजन के लिए मुख्तलिफ जो फार्मूला हैं वो लगाते हैं। तो आम वो कहता है सम करने के लिए फिगर्स हैं हमारे पास, उनको सम करने के लिए जस्ट हम फार्मूला लगाएंगे, हमें एक एक को कैलकुलेटर नहीं लेना पड़ेगा, तो वो इसको सम कर देगा। और उसके बाद है people use spreadsheet programs to learn about different kinds of things and to make decisions. Spreadsheets are based on different varieties of subjects. जी आगे, but does the term come from? ये कहाँ से स्प्रेडशीट की टर्म आई? In the realm of science and jargon, spreadsheet are the spreadsheet was and is a large sheet of paper with columns and rows. जी एक large sheet of paper है with columns and rows that organizes data, हाँ जी, transactions for a business person to examine. जी और उसके बाद है spreads are shows all of the codes, incomes, taxes and other related data on a single sheet of paper for a manager to examine making decision. जी वो कहते हैं कि मैनेजर के लिए रोज और कॉलम्स में डाटा होता है, ये बड़ा एक पेपर होता है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी रोज होती हैं और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं हंड्रेड्स में, तो उनमें डाटा होता है, सिंगल शीट पे डाटा जो है दर्ज होता है किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, ताकि वो बेहतर प्लानिंग कर सके। जी अब देखते हैं यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट्स। ये स्प्रेडशीट्स के यूजेस कौन कौन से हैं? प्रिपेयर बजट बनाने के लिए स्प्रेडशीट्स यूज होती है, जैसे अभी आपने बात की। और उसके अलावा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए स्प्रेडशीट्स इस्तेमाल होती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है कि कुछ चीज़ें आपकी आ रही हैं स्टोर में रखी हैं तो उनको जो है वो मैनेज करना, उसके लिए इस्तेमाल होती है। क्रिएट चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। रिसर्च में डाटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और इस तरह की जो है वो फार्मूलाज लगा के हम डाटा एनालिसिस करते हैं एंड सो ऑन, और बहुत सारे फील्ड्स हैं। जी व्हाट इज ए वर्कशीट? वर्कशीट है क्या? A grid with columns and rows. The term worksheet is used interchangeably with spreadsheet. वर्कशीट और स्प्रेडशीट दोनों ही एक चीज है। कहते हैं वो है क्या? कॉलम और रोज पे मुश्तमिल है। जी आप बता सकते हैं कॉलम क्या होता है, रोज क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स? शाबाश यहाँ लिखिए। रोज लाइन, अच्छा, और कॉलम क्या होती है? रोज तो लाइन है, कॉलम क्या है? लिखिए शाबाश। रोज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, गुड, ये सही लिखा। इसरार अहमद ने लिखा कॉलम नहीं, इसरार अहमद ने सही लिखा कॉलम साइलेंट। जी वर्टिकली कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। जी वर्टिकल जो होती है वो कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती है। सद्दाम हुसैन ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और तलत हुसैन ने जो राइट से लेफ्ट चलते हैं वो रो, और जो ऊपर से नीचे चलते हैं हो गया। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, जी सर वर्टिकल फॉर्म लाइंस को कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को रोज कहते हैं। आदि भाई कॉलम में ठीक लिखा, कॉलम्स और वर्टिकल लाइंस इसरार अहमद ने ठीक लिखा। डाटा पुट आउट हॉरिजॉन्टली रो, जी बिल्कुल, कॉलम्स वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल। जी हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर से नीचे उसको हम कॉलम कहते हैं। शाबाश, बहुत कुछ। चले नेक्स्ट पे। जी बट सेल, जी आप मेरे को बता सकते हैं कि सेल क्या है? सेल क्या? स्प्रेडशीट्स मेक ए बुक, दिस बुक इज कॉल्ड वर्कबुक, बिल्कुल ठीक है। जी कॉलम्स आर अप टू डाउन, जी एक खाना, हाँ जी क्या है? एक खाना है। उसके बाद लिखिए शाबाश। नेक्स्ट, सेल, सेल किसको कहते हैं? इंटरसेक्शन कॉलम एंड रोज का। जी कॉलम और रोज का इंटरसेक्शन सेल कहलाता है। जी और कोई? शाबाश।
एनी अदर? खाना भी ठीक है, वो खाना जो बनता है जहाँ पे रोज और कॉलम मिलती हैं जी। वन कॉलम एंड रोज मेक ए बॉक्स, दिस बॉक्स इज वन, दिस बॉक्स इज कॉल्ड सेल, बिल्कुल ठीक है। वन ब्लॉक, वन बॉक्स ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल, बिल्कुल बॉक्स, बिल्कुल ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ कॉलम एंड रो, बिल्कुल ठीक, ए ब्लॉक जी। तुम्हारी गुड जी, शाबाश जी 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 जी, लिखे शाबाश, लिखे लिखे लिखे। सेल, सेल की डेफिनेशन लिखे, व्हाट इज सेल? जी, column and rows make a box. If column is 3 and row is C, imaginary lines on graph horizontal and vertical make a block. G. The intersection of row and column. After column one और row दो, उसका सेल कहता है जी। सिंपल डेफिनेशन ये है कि जिसमें कॉलम और रो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं उसे सेल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें इसको हम देखते हैं जल्दी जल्दी, फिर एक और देखते हैं प्रेजेंट। द इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम, बिल्कुल सही, सेल। थिंग्स कैन यू टाइप इनटू सेल? जी, सेल में हम क्या क्या उसमें दर्ज कर सकते हैं? सबसे पहले हम बेटे बस लिखना बंद कर दें बच्चे। सबसे पहले हम सेल में दर्ज कर लेबल, वर्ड्स और लेटर्स। उस सेल के हम अंदर जो है हम लेबल भी कर सकते हैं, वर्ड्स और लेटर्स कर सकते हैं। मसलन हम जो है एक लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट्स के एग्जाम की, तो रिजल्ट की, तो पहले हम करेंगे सीरियल नंबर, दूसरा लेबल करेंगे हम स्टूडेंट नेम, तीसरा नंबर करेंगे पेरेंट है, चौथा नंबर करेंगे उसके मार्क्स। मार्क्स ऑब्टेन अब शुरू हो गए कि फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर बायो, फिर सो आखिर पे जाके टोटल कर देंगे, ये लेबल हो गया। तो हम जो है उसमें लेबल कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या करते हैं, वैल्यू, नंबर्स। अब नीचे हम नंबर देते हैं, फिजिक्स में 15 नंबर अपना उसके जो है 69 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में उसके 57 है, मैथमेटिक्स में उसके जो है 100 है, और इस तरह ये चलता चला जाएगा। तो वैल्यू और नंबर्स और फार्मूला, स्टेटमेंट दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन। अब उसके बाद हम आखिर में जो हमारा टोटल वाला है उसमें हम फार्मूला लगा देते हैं, उसको सम करने का, तो सबको सम करके वहां दे देता है। तो ये तीन जो है ये सेल के अंदर तीन काम होते हैं। उसके बाद व्हाट इज सेल रेंज? ए ग्रुप ऑफ सेल दैट आर क्लोजली टुगेदर। जी, ग्रुप ऑफ सेल जो है जो क्लोजली टुगेदर उनको सेल रेंज कहते हैं। व्हाट आर कॉलम्स? वर्टिकल अरेंजमेंट्स ऑफ सेल्स आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स। जी, वर्टिकल अरेंजमेंट वही बात पहले आ गई। What are rows? Horizontal arrangement of cells identified by numbers. उसके नंबर होते हैं ए बी सी। अपना जो रोज होती है वो नंबर होते हैं 1 2 3, और जो कॉलम्स होते हैं उनका ए बी सी, उनके जो होते हैं आइडेंटिफिकेशन ए बी सी से होती है, लेटर से, ए बी सी से। और जो रोज होती है उनके 1 2 3 से। उसके बाद है नेम, लेबल, 25 वैल्यू, फार्मूला, सम 25 प्लस। जी
नहीं बेटा 25+1 नहीं होता सद्दाम हुसैन फार्मूला होता है कि जो है वो कॉलम का, फर्ज करें हम रो के ऐड कर रहे हैं तो कॉलम का नाम दिया जाता है। फर्ज करें पहला कॉलम जो है जो जिसमें फिजिक्स का नंबर लिखे हैं वो सी कॉलम है, तो सम ब्रैकेट सी टू आगे जो है अपना दे देते हैं, मतलब वो एफ तक एफ दे देते हैं, यूँ फार्मूले बनते होते हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज वर्कशीट टैब? A tab that identifies each open worksheet in a spreadsheet program located in the lower left corner of the screen. जी, a tab that identifies each open worksheets in a spreadsheet program located in lower left corner of the spreadsheet. जी, नीचे वर्कशीट होती है। आप जब भी जो है उसको खोलते हैं वर्कशीट को तो नीचे टैब होते हैं, टैब 1, टैब 2, टैब 3, बिल्कुल सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे वो टैब है, और टैब ऐड भी हो सकते हैं। आगे प्लस का बटन होता है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। टैब को हम जो है वो उसका नंबर भी दे सकते, उसका नाम भी दे सकते हैं, नाम भी रीनेम कर सकते होते हैं। राइट क्लिक करके रीनेम करें। मसलन जो पहली टैब है वो है फर्ज करें रिजल्ट की, दूसरी टैब है फर्ज करें वो जो है अपना कोई हमने अकाउंट्स का काम किया है, और तीसरी टैब है उसमें हम जो है जो फर्ज करें कोई लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जो है स्टूडेंट्स है या लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, लिस्ट ऑफ हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो दे देता है। तो इस तरह लेफ्ट कॉर्नर पे बिल्कुल नीचे वो जो टैब होती है तो उन टैब को भी कर सकते हैं, टैब कहते हैं जी। टैब में शीट 1, 2, 3 एक्स्ट्रा आती हैं जी, बिल्कुल शीट्स बनती चली जाती हैं। एक्सेल 2003 वर्सेस एक्सेल 2007 जी, इसमें कहते हैं एक्सेल 2003 में 256 कॉलम्स थे, लेकिन एक्सेल 2007 में 16,384 कॉलम, बाबा अंदाजा करें कितनी बड़ी शीट है। और एक्सेल 2003 में 65,536 रोज थी, और एक्सेल 2007 में 10,48,576 रोज है। तो ये एक्सेल 2007 में इस तरह नया जो वर्ड होगा उसमें अब जो है मेरे ख्याल 2016 या 17 चल रहा है शायद, मेरा ख्याल है। क्यों सब सद्दाम हुसैन कौन सा चल रहा है इस वक्त? ऑफिस कौन सा चल रहा है? 2019 चले, 2017 के बाद 2019 भी आ गया। अब 2019 में आप इमेजिन करें कि उसमें कितनी जो है वो गुंजाइश होगी। ओके थैंक्स। 17 तक तो मैंने देखा, 19 मैंने अभी तक नहीं देखा। और ऑफिस 365, ऑफिस 365 ये क्या मतलब है? ये वर्जन क्या है? और ऑफिस 365 सद्दाम हुसैन, जरा इसकी वजाहत करेंगे। जो आईटी के साथ रिलेटेड आदमी है ना उनको लेटेस्ट पता होता है इंफॉर्मेशन का। ये भी लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस 365। ये कोई नया है? ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का या किसी और का है? ऑनलाइन एमएस नहीं, ये किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने किया है या किसी और का है? अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, ठीक हो गया। तो हम जो है अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे तो 2019 भी करेंगे ना। ओके ओके ठीक हो गया। एप्लीकेशन होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन 365 की जी। और व्हाट इज द सेल एड्रेस रेफरेंस? जी सेल एड्रेस क्या है? दिस इज ए कॉलम लेटर एंड रो नंबर कॉम्बिनेशन सच एज A1 B2 जी। जिस जगह पे सेल होगा उसकी जो है वो अपना कॉम्बिनेशन को हम सेल एड्रेस कहते हैं। कॉमन कॉलम लेटर है और रो नंबर है। पहले हम लेटर जो है जो कॉलम है जो कॉलम है, ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, वो लिखेंगे, उसके बाद रो नंबर लिखेंगे। ये उसका सेल का एड्रेस होगा कि ये जो A1 है और B2 है। जो फार्मूला आप बता रहे थे ना सम का, तो उसमें ये एड्रेस में ये लिखा जाता होता है A1 2 एंड सो ऑन आगे। What is the name box? Displays the name of the active cell or range. जी, first row name and then column. जी बिल्कुल। What is the formula bar? Displays the data or formula stored in the active cell. जी ऊपर जो है ऊपर एक बार होती है जो उसको फार्मूला बार कहते हैं। जो भी सेल एक्टिव होगा उसमें जो आपने लिखा होगा उसके सामने जाहिर होगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि हम उसको जो है एडिट करना चाहें तो फार्मूला बार में हम जाके कर्सर रख के उसमें एडिट करते हैं। What is an active cell? The cell in which you are currently working, normally the cell is surrounded by a black border. जी, जिस सेल में आप कर रहे होते हैं डाटा विच इज इन सेल एंड रो इन फार्मूला बार। जी बिल्कुल, सेल और रो जो शो हो रहा था वो फार्मूला बार में शो हो रहा होता है। यही मैंने बताया। बस अब अपना बेटे कुछ ना लिखे, मैं अब कहूँगा तो लिख लीजिएगा।
तो जो एक्टिव सेल होता है वो ब्लैक बॉर्डर उसके गिर्द होता है, बॉर्डर होता है, वो पता चल रहा होता है कि ये एक्टिव सेल है। जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, क्लिक करेंगे, वो एक्टिव हो जाएगा सर। What is a function? A built-in formula that is a shortcut for common calculations such as addition and average. उसको हम फंक्शन कहते हैं। एक फार्मूला उसके अंदर बिल्ट इन है इस प्रोग्राम के अंदर, और वो जो है कैलकुलेशन है, एडिशन है या एवरेज है, जो भी उसमें लगा है। What are operation symbols? Instruct the computer as to what mathematical operations to perform. जी, वो ऑपरेशन सिंबल्स है, वो भी उसके अंदर है। ये ऑपरेशन सिंबल्स है। ये एडिशन का है पहला, प्लस का, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये स्टेरिक जो है ये मल्टीप्लिकेशन का है, और ये डिवीजन का है, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवीजन का है। ये ऑपरेशन सिंबल्स है। फार्मूला के अंदर ये सिंबल्स हम लगाते हैं अगर हमने ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो। ये वो सिंबल जो हमारे कीबोर्ड पे होते हैं। हाउ डू यू की ये फार्मूला? यू कंबाइन नंबर, सेल एड्रेस, रेफरेंसेस, ऑपरेशन सिंबल्स एंड और फंक्शंस। जी, मतलब ये देखें एग्जांपल 4 + 5 is equal to B1 multiplied by B2। ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। जी, कंप्लीट्स फार्मूलाज इन दिस ऑर्डर। जी, पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट्स, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फार्मूला 5 + 2 × 7, रिजल्ट 19 आ गया। जी, ये देखें पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी और उसके बाद जो है वो एडिशन होगी। ये मल्टीप्लिकेशन 7 × 2 + 5, ये रिजल्ट आ गया। और उसके बाद जो है ये अगर हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो पहले पैरेंथेसिस हल होगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले पैरेंथेसिस है। ये देखिए 5 + 2 7, 7 × 7 49, ये फार्मूला यूज होता है। What is a column width tool? Tool that changes the width of the column on spreadsheet। जी, ये कॉलम की विड्थ को चेंज करता है। ये ऊपर एक टूल होता है, उसको हम ऐसे पकड़ के अपना, तो उसको ऐसे करके विड्थ उसकी जो है वो हम वो बढ़ा सकते होते हैं, और ऊपर वहां पे एक होता है, उसको विड्थ को हम फिक्स भी कर देते हैं। वो भी उसमें फायदा होती है। वो टूल बार में जाके आखिर पे यहाँ पे कोई ऑप्शन है, वो पिछले जो ट्रेनिंग करवाते हुए मैं अपने जो है टीचर्स को वहाँ हमने उसमें बात की। अब वो खोलेंगे तो पता चल जाएगा। What is row height tool? Tool that changes the height of rows on spreadsheet। जी, रोज की वो भी ऐसे ही है कि रोज को भी ऐसे पकड़ के हम जो है वो उसको बॉक्स को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। What is the fill handler tool? Used to copy data and formulas to another cell and create a series। जी, कॉपी करने के लिए fill hand tool। कंट्रोल सी से भी आमतौर पर कंट्रोल वी से कर सकते हैं। What is auto sum tool? Automatically creates a formula to add a series of numbers in a spreadsheet। जी, ऑटो सम है, तो सम का यूं उसका निशान होता है सम। What is a chart? Graphic representation used to compare and contrast worksheet data। जी, चार्ट्स बनते हैं और इसकी मदद से हम चार्ट भी बना लेते हैं डाटा को कंपेयर करने के लिए, डाटा को अच्छी तरह समझने के लिए। पहले बात। What is sorting? Organizing or rearranging data in either ascending or descending order। तो sorting का ये ऑप्शन ऊपर टूल बार में होता है। तो sorting आप करेंगे, पूछेगा डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है या असेंडिंग में करना है। जो आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट कर देगा, उसको तरतीब दे देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट असेंडिंग अरेंजेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टू जी और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जी, असेंडिंग ऑर्डर जब होता है तो ए से जेड होता है, या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में वो जो है वो उसको सॉर्ट करता है, और डिसेंडिंग में वापस इसके बरक्स है, जेड टू ए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। मतलब असेंडिंग ऊपर चढ़ता हुआ और डिसेंडिंग नीचे उतरता हुआ। कॉमन फार्मूला एरर्स। जी, इंक्लूड रेलरोड ट्रैक्स एरर occurs when the column is not wide enough to display the contents of the cell। जी, ये आमतौर पे हो जाती है, तो उसको पहले वाइड कर लेना चाहिए रेफरेंस। occurs जी, रेलरोड ट्रैक एरर, ये एरर आएगी, ये एरर उस वक्त आएगी, और ये एरर आएगी और रेफ साथ लिखा होगा। occurs when the cell reference is not valid because the cell may have been deleted or pasted over incorrectly। जी, डिलीट हो गया या इनकरेक्टली पेस्ट हुआ। और ये नेम, ये एरर आएगी occurs when a miss spelling has occurred in a function name। जी, जब स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये एरर आमतौर पे होते हैं। जी, ये थी हमारी स्प्रेडशीट और हमारे ग्राफ का जो है वो आर
अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें, तो मैं चाह रहा हूँ एक और प्रेजेंटेशन छोटी सी है तो वो भी अपलोड करके उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। पहले बस हुई भी है उस पर, लेकिन चले डिटेल से रहेगा। नो सर क्लियर है, चलें बेटे क्लियर। और कोई चीज आसान सादा सादा चीजें हैं, और इसको स्प्रेडशीट को आप खोलेंगे, एक्सेल को खोलेंगे तो वहाँ ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब आप लोगों के पास, सबके पास अगर कंप्यूटर होता तो मैं कंप्यूटर पे खुलवा के यहाँ प्रैक्टिकल भी करवा देता। पिछले हमारे जो टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है तो वो 2 वीक जो थे वो ऑन कैंपस थे, दरमियान वाले 2 वीक जो थे वो ऑनलाइन थे। तो ऑनलाइन में मैंने यही सारी उनको वहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई है, इवन के प्रिंटिंग तक की प्रैक्टिस करवाई है कि शीट को प्रिंटिंग कैसे करनी है, सिलेक्ट कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है, यही वर्कशीट, रिजल्ट कैसे बनाने हैं। सर एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है। जी बेटे, वेरी नाइस सर। जी बच्चे, अच्छा ये बताएं अपना सदाम हुसैन और बाकी जो एक्सपर्ट है, अब में कोई भी क्वेश्चन बता सकता है। मर्ज कौन सा होता है, उसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज का ऑप्शन आप जानते हैं क्या होता है? मेल मर्ज का ऑप्शन आप जानते हैं क्या होता है? आप में से कोई, मेल मर्ज क्या होता है? वर्ड में ऑप्शन है मेल मर्ज में हाइपरलिंक करते हैं। जी शाबाश, कैसे बच्चे, किसको हाइपरलिंक करते हैं? किबुल ने अच्छा सही जवाब दिया। गुड। Send documents to a list in single click। सर डॉक्यूमेंट्स को, अच्छा सर अगर हमें एप्लीकेशन में किसी वेब पर जाना हो तो मेल मर्ज करते हैं। नहीं मैं, अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ फिर आप बताएं कि मेरे पास एक लिस्ट है, स्टूडेंट्स के रिजल्ट कार्ड है, स्टूडेंट के रिजल्ट की एक लिस्ट है कि ये स्टूडेंट है, एक लिस्ट है पूरी, और वो मैंने, मेरे पास इधर कार्ड है, कार्ड मैंने प्रिंट करने हैं। हाइपरलिंक और मेल मर्ज दोनों डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल सही सदाम हुसैन का, हाइपरलिंक और मेल मर्ज दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। अब देखें मेरे पास एक लिस्ट है, फर्ज करें कि मैंने ट्रेनिंग करवाई, आपको ट्रेनिंग करवाई है, पिछले मैं टीचर्स को ट्रेनिंग करवाता हूँ, अब उनके मैंने जो है वो अपना सर्टिफिकेट देने हैं। अब 100 सर्टिफिकेट मैंने प्रिंट करने हैं और मैं चाह रहा हूँ मेरा टाइम भी बचे, मैं इसको 5 मिनट में 100 सर्टिफिकेट को मैं प्रिंट कर दूं। सर्टिफिकेट का एक तरफ मेरे पास लिस्ट है, दूसरा मेरे पास सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, कैसे मैं करूंगा ये बताएं। जी हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? मर्जिंग के लिए सर जी वो वाली मर्ज से होगा, वो मेल मर्ज से होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, कुछ सही है। मेल मर्ज से होता है, मेल मर्ज के ऑप्शन से, और मैं करता हूँ इस पे। हम स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट बनाते हैं, फिर पेरेंट्स को रिजल्ट जो है वो हमने भेजना होता है, वो भी मेल मर्ज से होता है। एक ही क्लिक से सबके रिजल्ट टाइप हो जाते हैं। ये हमारे बोर्ड और यूनिवर्सिटीज रिजल्ट कार्ड बनाते हैं, ये भी मेल मर्ज के ऑप्शन से बनाते हैं। और ये मेल मर्ज का ऑप्शन किस में होता है? एक्सेल में होता है। शाबाश बताएं जरा। ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट सेम टाइम, एमएस वर्ड में, गुड, चलो मैंने सही कहा, एमएस वर्ड में होता है। जी जो डाटा चेंज करना है वो हम खुद टाइप करेंगे, बाकी जी बिल्कुल सही है, खुद देते हैं, बिल्कुल सही है, वर्ड में होता है, एमएस वर्ड नहीं। वो तो डाटा बेटे जो हमने सदाम हुसैन चेंज क्या करना, जो एडिट करना वो एडिट करके हम फाइनल डाटा ही उसको देते हैं ना, कमांड देते हैं तो वो सारा डाटा निकाल देता है। जी गुड, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे आईटी को समझते हैं। अब ये जो मेल मर्ज वाला ऑप्शन था, यहाँ मेरे पास वो सारे आईटी के टीचर्स आए थे, एसएसटी आईटी सोलवेंट स्केल में काम कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा, किसी को नहीं पता था, मैंने उन्हें बताया था, कह रहे कमाल है सर, हमें तो आज तक नहीं पता। तो ये बच्चे, ये चीजें हैं, ये सीखने वाली चीजें होती हैं हमारी। ओके बच्चों, एक्सेल में भी हो सकता है लूप कप फार्मूला इस्तेमाल करके। सद्दाम हुसैन, कौन सा वी लूप कप फार्मूला? तो ये कहाँ पे होता है बच्चा एक्सेल में?
वी लूप का फार्मूला। सर्विस प्रॉब्लम की वजह से जो हम लोगों की क्लास मिस हुई थी, नीता जब इसके बारे में बेटे मैं कुछ नहीं बता सकता, ये डिपार्टमेंट बताएगा। ये सद्दाम तलत हुसैन, नो सर, वी लुक अप वर्टिकली होता है सर। अच्छा, वी लुक अप वर्टिकली होता है सर। जी सद्दाम हुसैन बताएं भाई। कैलकुलेशन के लिए वी लूप जो है तो कैलकुलेशन, वी लुकअप कैलकुलेशन के लिए होता है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। बेटे बहुत वसी फील्ड है, बहुत सारी चीजें हमारी नजर में भी नहीं बोल रही हो, मजे की बात है। ये एक्सेल का फार्मूला, एक्सेल का है, बिल्कुल सही है। मैं एक स्कूल के सारे रिजल्ट कार्ड बनाकर दिए हैं सद्दाम हुसैन। अच्छा गुड, ठीक होगा। वी लुक पे बना के दिए, वी लुक पे। ये बच्चे किस पे? वी लुकअप पे। बहुत सारे बेटे ऑप्शन हमने यूज किए हैं, आज से को 12 14 15 साल पहले यूज किए। अब वो हमें भी यूज करें करते रहे तो याद रहता है, वरना भूल जाते हैं। यही मेल मर्ज वाला ऑप्शन मैंने 2006 में किया था यूज, तो अब मेरे जहन में था कि ऐसा एक ऑप्शन है। अब दोबारा आगे 2021 में दोबारा जब ट्रेनिंग देते हुए फिर यूज किया। आप उस पर रिजल्ट बना सकते हैं, पिक्चर नहीं लगा सकते। अच्छा, वीरू पे पिक्चर नहीं लगा सकते, रिजल्ट बना सकते हैं। मेल मर्ज में सब कुछ हो सकता है। जी गुड, सही। हाँ, देखिए ये हेल्दी, ऐसी जो है ना हेल्दी डिबेट वो अच्छी होती है। पॉसिबल है सर, इमेज बीबीए इसी ले इमेज। जी सदाम सर के लिए पॉसिबल है सर, इमेज बीबीए। अच्छा, इमेज बीबीए सॉफ्टवेयर का नाम है या कोई एप्लीकेशन है? बीबीए एक्सेल में होता है। अच्छा, बीबीए एक्सेल में एप्लीकेशन है, ठीक है सर। जी ओका काम बीबीए हर किसी को नहीं आता। हाँ चलो तो सर ठीक है, काम मुश्किल तो होते हैं, लेकिन बहरहाल डेवलपर टैब में गुड। लेकिन बेटे काम तो यकीनन सीखने से ही आता है, ये आप सही करें तलत हुसैन। सदाम हुसैन ने अच्छा, मतलब कि ये एक्सपर्ट, ये फिजिकली काम कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। अच्छे हमें ऑप्शन बता रहे हैं, डेवलपर टैब में होते हैं, बहुत अच्छा। हम सर जी बेसिक की बात कर रहे हैं। जी बेटे हाँ, यहाँ तो बेसिक की बात ही है, बिल्कुल बेसिक की ही है, यहाँ बेसिक चीजें ही है। लेकिन चले अगर कोई एक जी, अक्सर लोगों को तो डेवलपर टैब एनेबल करना है ही नहीं आता होगा, बिल्कुल ऐसे ही है तलत हुसैन, ऐसे ही है। भाई ऐसी कोई बात नहीं, यूट्यूब से 1 मिनट की वीडियो से ये मसला हल हो जाता है। गुड, वेरी गुड, अच्छा है। आप देखें ना, ये है ठीक है बेटे, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन अगर हमें अच्छी चीजें यहाँ मिल रही हैं तो जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो करें, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
जी, हम लोगों को ये सब नहीं पता तो हमें भी कुछ समझा दें। जी अनिता जावेद, ये ज़रा एडवांस लेवल के हैं। बस हाँ, मैंने कर दिया भाई, उससे राब्ता कर लें। हाँ जी। जी, हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है इस फ़ील्ड में, आपने जो करवाया है इसके अलावा। नहीं बच्चा, जो मैंने करवाया मैंने तो इंट्रोडक्शन दी, ये बेसिक चीज़ें इंट्रोडक्शन वाली ही हैं हमारे इसमें। लेकिन ये अच्छी बात है, नई-नई चीज़ें हैं तो जो लोग नहीं जानते वो सीखने की कोशिश करें। यही बात मैं कह रहा हूँ। जी, आप बेटे सीखने की कोशिश करें ये चीज़ें। चलें माशाल्लाह। जी बिल्कुल सर। ओके जी, चलें मैं दूसरी अब प्रेज़ेंटेशन अपलोड करता हूँ, तो फिर ज़रा देखते हैं। इसको मैं आपने डाउनलोड कर ली सबने? डाउनलोड कर ली? जी, चलें जी। जी, ये अपलोड हो रही है, मैं ज़रा देखता हूँ।
ये डाटा कम्युनिकेशन, ये था एक छोटा सा टॉपिक। तो ये देखते हैं डाटा कम्युनिकेशन क्या है। द टर्म टेलीकम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस। ये टेलीकम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि डिस्टेंस से एक दूसरे से गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन करना, डाटा को ट्रांसफर करना। द वर्ड डाटा रेफर्स टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन whatever form is agreed upon by the parties creating and using data. Data communications are the exchange of data between two devices via some form of transmission medium such as wire cable. जी, डाटा ट्रांसमिशन क्या है, डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस यूज होती है, दोनों साइड पे डिवाइस यूज होती है। हम टेलीफोन करते हैं तो हम भी एक डिवाइस यूज कर रहे हैं और आगे सुनने वाला भी एक डिवाइस यूज कर रहा है। तो दोनों जो पार्टीज हैं वो डिवाइसेस यूज करते हैं और दो डिवाइसेस के दरमियान जो है एक मीडियम के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम, वो केबल भी हो सकता है। आज से पहले वो केबल होती थी, वायर केबल, और आज जो है वो वायरलेस जो है वो नेटवर्क जो है वो काम कर रहे हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जी इसके क्या है डाटा ट्रांसमिशन के। द इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये चार है। पहला है डिलीवरी, कि वो जो मैसेज आप कन्वे कर रहे हैं वो डिलीवर हो जाए। जैसे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप तक बात मेरी पहुंच रही है, तो ये डिलीवरी हो गई। और फिर एक्यूरेसी, एक्यूरेट हो, उसमें कोई हर्डल ना हो, कोई चीज़ इस दरमियान में से मिस ना हो जाए। जैसे आप में कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, टिक टिक आ रही है, कुछ कहते हैं सर पूरी बात नहीं सुनी जा रही, तो एक्यूरेसी नहीं होती, एक्यूरेसी डिस्टर्ब होती है। और उसके बाद टाइमलीनेस, कि जिस टाइम पे बात कर रहे हैं उसी टाइम पे विद इन टाइम लिमिट वो हो जाए। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और भी आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर किसी गैर मुल्क से हमारी बात होगी तो दरमियान में चंद सेकंड्स का वक्फा होता है। तो उसके बाद है जी जिटर। आप इसको बता सकते हैं जिटर किसको कहते हैं? व्हाट इज जिटर? शाबाश, जिटर जिटर जिटर, एनीवन? ट्रू ऑपरेशन, गुड, ट्रू ऑपरेशन जी। Slight irregular movement, variation or unsteadiness, especially in electrical signal or electronic devices. जी, जिटर जो होता है वो होता है कि उसमें इरेगुलर मूवमेंट होती है, कि प्रॉपर जो मैसेज है वो ट्रू ऑपरेशन नहीं होता बच्चे, जिटर ट्रू ऑपरेशन नहीं होता। जी, इसमें इरेगुलर जो है वो मूवमेंट होती है, वेरिएशन होती है थोड़ी बहुत, उसको कहते हैं नर्वसली एक्ट कहते हैं। कि उसके बाद है 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। जी, डाटा कम्युनिकेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। 5 कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट कौन सा है? मैसेज है। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास सेंडर है, एक मैसेज होता है जो मैसेज हमने कन्वे करना होता है, और दूसरा कंपोनेंट था सेंडर जो मैसेज भेजता है। फिर एक रिसीवर होता है कि जो रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, और उसके बाद मीडियम होता है जिस मीडियम के थ्रू मैसेज जो है वो सफर करता है, मैसेज ट्रांसफर होता है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है, जिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके मैसेज होता है। मतलब ये देखें, ये मैसेज है और ये सेंडर है, ये यहाँ मैसेज लिख रहे हैं, ये रिसीवर है, यहाँ पे रिसीव होगा मैसेज, और ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स है। इन प्रोटोकॉल्स के तहत होगा जो स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। स्टैंडर्ड, जिन स्टैंडर्ड के तहत मैसेज। ये था हमारा डाटा कम्युनिकेशन। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जी, एनीवन? ये एक छोटा सा मैंने कहा चले ये भी डिस्कस हम कर लें। आजकल जो ये मीडियम है, पहले मीडियम हमारे पास वायर होता था, टेलीफोन की वायर होती थी, और फिर जो है सेट होता था टेलीफोन का, टेलीफोन आता, हम उसको उठाते, वायर के थ्रू हमारी बात होती। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, अब वायरलेस सिस्टम आ रहा है, अब कहीं भी वायर की जरूरत पेश नहीं आती। इंटरनेट प्रोवाइडर वो वायर यूज
कर रहे हैं, लेकिन हम जो है कि प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड होता है, प्रोटोकॉल मुख्य स्टैंडर्ड। जी, HTTP लेटेस्ट प्रोटोकॉल, सही कह रहे हैं, स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, अब जो है अब अगर वायर से हमारे घर में लगा दिया तो हम साथ जो है वो डिवाइस लगा के उसको जो है वो वायरलेस डिवाइस लगा के और पूरे घर में यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर पर भी कर रहे हैं, अपने लैपटॉप पर भी कर रहे हैं, और अपने जो है वो मोबाइल डिवाइसेस पे हम उसको कर रहे हैं, और हम हमें जो है किसी की जरूरत है। और खास तौर पे हमारा जो है डाटा पैकेज हमारी मोबाइल डिवाइस में होता है, तो मोबाइल डिवाइस वाले डाटा पैकेज से हम वैसे ही जो है बगैर वायरलेस के यहाँ बात करते हैं किसी भी जगह हो। तो अब वो सिलसिला नहीं रहा कि हम हाँ जी, जी जी, शाबाश। और कोई वो करंट बचे कोई और चीज लिखें, कोई क्वेश्चन है वो लिखें, कोई आप ऐड करना चाह रहे हैं वो लिखें, जो हमने डिस्कस किया सारे दिनों में, जो हमने डिस्कस किया इन 6 दिनों में कोई चीज आपकी रहती है तो मैंने वादा किया था ना आखिरी दिन हम थोड़ा टाइम बचाएंगे 15-20 मिनट, ताकि वो जो रहती हुई चीजें किसको नहीं क्लियर हुई तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। जी बेटे, आज लास्ट क्लास है। बेटे मैं बोल नहीं रहा तो वैसे होगी, मैं तो आपके सवाल के इंतजार में हूँ, आप सवाल करें तो मैं जवाब दूँ। 10 बारी। बच्चे 5503 और 5504 के कंसेंट मेरे से लिया उन्होंने, तब मुझे नहीं अंदाजा वो कब शुरू होगी। राम सर मुझे उसका टाइटल बताया, मैं अपलोड कर देता हूँ। शेड्यूल आ गया, 3 और 4 का शेड्यूल आ गया। ये कब है 3 और 4? ये 3 और 4 कब है बच्चे? जी, मेरे पास अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है।
जी मेरे पास बेटे अभी तक 56-41 और 56-46 का शेड्यूल आया, वो है मेरी कल से 2 सब्जेक्ट की क्लासेस थर्ड सेमेस्टर की। या शाम तक आएगा, फिर करेंगे। आ गया 29 नंबर से स्टार्ट। अच्छा, आज शेड्यूल आ जाएगा, अब कह रहे आ गया, फिर आ जाएगा। 29 से स्टार्ट है, चलें देखते हैं। अभी तक बच्चे नहीं आया। सर जी मैं खुद एक कंप्यूटर टीचर हूँ, बट मैंने आपसे बहुत कुछ ऐसा सीखा जो मुझे नहीं पता था। तलत हुसैन, बहुत शुक्रिया हुसैन। बेटे मैं तो लाइब्रेरियन हूँ, मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सच है। अच्छा, तलब हुसैन ने कहा ये सच है। बेटे बात यह है कि हम तो लाइब्रेरी में इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर जितना है वो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैंने आज तक कंप्यूटर नहीं सीखा, खुद हैट एंड ट्रायल से। कोई बता सकता है कल वाली स्लाइड का टाइटल? सर वो मुझे याद नहीं, मुझे वो चाहिए। जी मुझे बता दें बेटे, मैं कर दूँ, क्योंकि मेरी बेटे 3-4 क्लासें साथ साथ चल रही हैं, तो मुझे वो जहन में नहीं रहता कल आपको क्या पढ़ाया था। जी अगर किसको याद है तो मुझे बता दें, मैं ये आपने डाउनलोड कर रहा हूँ और फिर वो सब वो हम अपलोड करते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल, चले मैं देता हूँ। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैं अभी अपलोड करता हूँ। ये अपलोड हो रही है जी। तो ये बेटे अगर आप में से किसी को चाहिए तो डाउनलोड कर लें, और भी किसी का कोई मसला है तो बेटे आप बता दें। अभी हमारे पास टाइम है, किसी को प्रेजेंटेशन रहती है लास्ट में फजी सर्चिंग, फजी सर्चिंग नहीं, फजी सर्चिंग, फजी सर्चिंग थी। जी डाउनलोड कर लें, सद्दाम हुसैन बेटे डाउनलोड कर लें, जल्दी से कर लें, फिर लिखना। सद्दाम हुसैन आप पहले डाउनलोड करें फिर लिखें मेरे बच्चे, सुना करें ना बात, और कर लें तो मुझे बता दें, मैं इसको फिर रिमूव कर दूँ। जी शाबाश। सर जो प्रेजेंटेशन आपने दी हैं क्या वो काफ़ी हैं? पेपर पर जो में 80% नहीं बेटे वो काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ आपको हमने गाइडलाइन दी है। आप बुक्स पढ़ें, अपनी बुक्स पढ़ें और है बुक्स भी पढ़ें, ये काफ़ी नहीं है। डाउनलोड कर ली सद्दाम हुसैन आपने? मैंने आपसे कहा आप पहले डाउनलोड करें फिर लिखें, आपने लिखना शुरू कर दिया। बच्चे टाइम बचाया करें ना, और किसी का भी आंसर हो सकता है। हाँ जी कर ली, चलें ओके। हाँ जी और किसी ने करनी है तो कर ले। सर जी लिम्स के अलावा और कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री और ऑफ कास्ट है लाइब्रेरी के लिए? लिम्स एमएस एक्सेस पे है और उसके अलावा कोई और? ये बेटे लैंप है, LMP लैंप, छोटी लाइब्रेरीज के लिए, लेकिन कोहा आजकल यूज हो रहा है ज़्यादा। कोहा फ्री भी अवेलेबल है। सर हेल्प बुक्स नहीं मिल रही कहीं से, और ना ही
उनकी तरफ से आई है बुक। बेटे ये इसका मैं को हाल नहीं बता सकता, मार्केट में जाए तो आपको मिल जाएगी बुक्स। और बच्चे कोई और क्वेश्चन आपका? जी कोई और बच्चे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। बेटे ये पेपर के बारे में आप डिपार्टमेंट से पूछें, बेहतर है आप इंग्लिश में करें।